राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा की वोटिंग जारी है और खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल मौजूद हैं। तमाम जानकारी लेते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज वोटिंग जारी है। देखिए, अभी भी मेरे को लग रहा है आधा घंटा पड़ा है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल की लीडरशिप ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग एब्सेंट रहेंगे, क्योंकि आम जनता हरियाणा की जनहित की आवाज़ थी जनता की कि इंडियन नेशनल लोकदल को बीजेपी से और कांग्रेस से दूरी रखनी चाहिए। पिछले विधानसभा चुनाव में लोगों ने जो वोटिंग किया वो बीजेपी के खिलाफ किया, लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसी काली भेड़ें थी जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लोगों को खड़ा कर करके बीजेपी को सत्ता में लाने का काम किया। आज जनता दुखी है सरकार से, और जनता का ये निर्णय था जो चौधरी अभय सिंह ने आप सब लोगों को प्रेस के माध्यम से देने का काम किया कि इंडियन नेशनल लोकदल जनहित की लड़ाई लड़ती है, जनता की लड़ाई लड़ती है। चौधरी देवीलाल के समय से भी हमने जन भावनाओं का सम्मान किया है। आज पुनः लोगों ने जो अपने विचार प्रकट किए वही विचार चौधरी अभय सिंह चौटाला ने प्रेस के माध्यम से ये फैसला लिया कि हम लोग हॉर्स ट्रेडिंग में नहीं जाएंगे, खरीद फरोख्त में नहीं जाएंगे। जिस तरीके की ओछी राजनीति आज सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, पैसे का खेल, और किस तरीके से कांग्रेस के लोग बिकते हैं, किस तरीके से कांग्रेस के लोग सत्ता में बैठे लोगों की मदद कर रहे हैं, आज हरियाणा की जनता उन्हें देख रही है। किस प्रकार से जनता का फैसला, जिस प्रकार से आप बता रहे जनता का फैसला लिया गया, जनता से यानी कि विचार जनता के हैं, वो कैसे? हर गांव के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल ने हल्का वाइज ऑब्जर्वर लगाए थे 90 विधानसभाओं में, और विधानसभाओं के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम गांव-गांव में गई। हर एक से राशिमारी हुई और सैकड़ों हजारों लोगों ने चौधरी अभय सिंह को टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक पे भी लोग लिखा करते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल को इनसे दूरी रखनी चाहिए। निश्चित तौर पे उनकी भावनाओं का कदर करते हुए आज जो पार्टी ने फैसला लिया है, मैं समझता हूँ ये एक मिसाल है कि लोगों तक एक मैसेज है कि अगर हम इन लोगों के चक्कर में रहे, ये जो कांग्रेस के लोग हैं और बीजेपी के, तो ये हरियाणा को बेच खाएंगे। जब ये एमएलए को खरीद रहे हैं तो ये हरियाणा को कहाँ बख्शेंगे? जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है, निर्दलीय उम्मीदवार भी एक बीच में है, यानी कि किसी के ऊपर भी सहमति नहीं बनाएंगे। देखिए, वो निर्दलीय उम्मीदवार नहीं थे। जब उन्होंने पर्चा भरा, पर्चा भरने के बाद पहली बार वो प्रेस में आए तो उनसे प्रेस के सदस्यों ने सवाल पूछा कि आप बीजेपी में हो, तो उन्होंने आपकी प्रेस में ही कहा कि मैं बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अब जो प्रदेश उपाध्यक्ष हो वो निर्दलीय कैसे हो सकता है? वो निर्दलीय कैसे हो सकता है? इसका मतलब आप लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। कल उन प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के, उन्होंने कल प्रेस में एक रिलीज किया है कि इन्होंने इस्तीफा दिया है। इसका मतलब कि जब आपको वोट की जरूरत है तो फिर तो आप पद छोड़ देते हो, और अभी आपने खरीद फरोख्त करनी है ताकि इल्जाम ना लगे बीजेपी पे। तो ये तो बहुत चतुराई दिखाने वाले लोग हैं, और आज हरियाणा की जनता इनकी दोनों को समझ चुकी है, और 5 बजे दोनों बेनकाब हो जाएंगे। सर, जिस प्रकार से वोटिंग जारी है, परिणामों को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ खरीद फरोख्त की राजनीति चल रही है। जो बिक रहे हैं, या तो वो लीडर बेच रहा है उनको, या लीडर के कंट्रोल में नहीं है। तो ये तो रोज वोटिंग हो सकती है। देखिए, जो चीजें हो तो निर्णय 5 बजे पता लगेगा। लेकिन हाँ, हरियाणा की जनता काली भेड़ें जरूर देखेगी कि कौन कौन काली भेड़ थी, ये जनता ने देख ली। कई विधायक कह रहे कि अंतरात्मा से वोट दिया, ये अंतरात्मा समझ नहीं आ रही, कौन सी आत्मा है? लोगों की आत्मा, जन की आत्मा क्या कह रही है, आम जन की आत्मा क्या कह रही है? सवाल इनकी आत्मा का नहीं है, सवाल है 3.25 करोड़ लोगों की आत्मा क्या कह रही है। जो 3.25 करोड़ की आत्मा जो आज देख रही है ना, और इन ऐसी काली भेड़ों को जिन्होंने खरीद फरोख्त की राजनीति या जिन्होंने अपने वोट ट्रांसफर किए हैं, उनको जनता बख्शेगी नहीं। जी, देखिए, इस वक्त हमारे साथ आदित्य देवीलाल मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी, और उन्होंने कहा कि हम इस चुनाव से जो है दूरी बनाकर रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।